हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के थर्ड वीडियो में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग विपणन के विशेषताएं या प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दो वीडियो जो विपणन से संबंधित आपने देखे हैं, जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ मार्केटिंग और डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग को समझाने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में अपने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से विपणन की विशेषताएं और प्रकृति समझेंगे, जिससे विपणन को भली भांतिपूर्ण समझने में हमें सुविधा रहेगी। आइए देखते हैं इनको। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट आता है विपणन की विशेषताओं का कह दें, प्रकृति का कह दें, वो है ह्यूमन एक्टिविटी। ये एक मानवीय क्रिया है। विपणन एक मानवीय क्रिया अर्थात मनुष्यों द्वारा की जाने वाली क्रिया है और मनुष्यों से संबंधित क्रिया है। अगर अपने विपणन के सभी क्रियाओं को मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो हमें ये लगेगा विपणन जितने भी क्रियाएं करता है, जितने भी कार्य करता है, जितने भी इसके घटक हैं, जितनी भी इसमें छोटी छोटी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, वो सब मनुष्यों द्वारा और मनुष्यों से संबंधित हो रही हैं। इसलिए इसको मानवीय क्रिया कहा गया। विपणन एक मानवीय क्रिया है। दूसरा आता है सामाजिक और आर्थिक क्रिया। मानवीय दृष्टि क्रिया कह दें या सामाजिक क्रिया कह दें, व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं और जो क्रियाएं समाज में रहकर की जाती है उसे सामाजिक क्रिया कहा जाता है। तो विपणन भी व्यक्तियों के समूह द्वारा की जाने वाली क्रिया है, समाज में रहकर की जाने वाली क्रिया है, इसलिए इसको सामाजिक क्रिया कहा गया। आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसमें अर्थ का प्रयोग होता है, मुद्रा का प्रयोग होता है। जितनी भी क्रियाएं हैं विपणन की, इन सब मुद्रा इनका केंद्रित बिंदु है, अर्थात मुद्रा के लिए ही ये सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं और इसके बिना किसी कार्य को करना संभव नहीं होता। तीसरा आता है गतिशील और जटिल प्रक्रिया। विपणन एक गतिशील प्रक्रिया है अर्थात डायनेमिक एक्टिविटी है। अर्थात गति से यहाँ हमारा तात्पर्य चलायमान क्रिया होना, जिसमें क्रियाएं चलती रहती है, निरंतर चलने वाली क्रिया कह दे, जैसे जिनमें परिवर्तन होता रहता है, जैसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, उपभोक्ताओं की रुचि, उपभोक्ताओं का फैशन, बाजार की क्रियाएं, बाजार में नए नए उत्पादों का आना, प्रतिस्पर्धा में नई नई तरीकों का प्रयोग करना, इसी प्रकार से सूचनाओं में परिवर्तित होना, प्रतिस्पर्धा के तरीकों में परिवर्तित हो जाना। इस प्रकार से इसको कहा गया कि विपणन एक गतिशील प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है। अर्थात ये जितना हमें आसान लग रहा है ऐसा है नहीं, क्योंकि आज के समय में अगर बाजार में देखें तो जो क्रियाएं संपादित की जाती हैं वो प्रतिस्पर्धा की इस हद तक जाती है कि उनको इंटेंस एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अर्थात गला काट प्रतिस्पर्धा बाजार में उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में विपणन क्रियाओं को संपादित करना एक बहुत जटिल कार्य है, मुश्किल कार्य है। फोर्थ पॉइंट के रूप में आता है विपणन मिश्रण का नियोजन एवं निष्पादन। देखिए स्टूडेंट्स, ये शब्द आपके लिए एक नया होगा, विपणन मिश्रण। इसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। हालांकि अलग से ये चैप्टर भी आएगा आगे आपके, लेकिन यहाँ इसे अपने समझते हैं। विपणन मिश्रण कह दें, और मिश्रण में हम क्या समझते हैं कि विपणन के जो घटक हैं, जो टूल्स हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं, जिनके माध्यम से विपणन की क्रियाओं को संपादित किया जाता है, निष्पादित किया जाता है। तो वो कहते हैं विपणन के जो घटक हैं इनका नियोजन करना और इनकी क्रियाओं को निष्पादित करना। घटक कौन कौन से हैं? विपणन मिश्रण को 4 P's के नाम से जाना जाता है। 4 P, अर्थात जो इसमें 4 घटक हैं वो P से ही स्टार्ट होते हैं। पहला प्रोडक्ट, उत्पाद, दूसरा प्राइस, मूल्य, तीसरा प्रमोशन, संवर्धन, और चौथा प्लेस, स्थान कह दे या वितरण कह दे, डिस्ट्रीब्यूशन कह दे। तो ये 4 P हैं या 4 P's कहा जाता है। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो इन घटकों के माध्यम से विपणन की क्रियाओं को संपादित किया जाता है, चलाया जाता है। पांचवा पॉइंट आता है विपणन की विभिन्न क्रियाओं की एक कड़ी है, चैनल है।
अर्थात विपणन में अनेक प्रकार की छोटी छोटी क्रियाओं को किया जाता है जिससे होकर विपणन की क्रिया पूरी होती है। जैसे हम कह दें विक्रय संवर्धन है, व्यक्तिगत विक्रय है, विज्ञापन है, प्रचार है, प्रसार है, ये संवर्धन में आता है। इसी प्रकार मूल्य निर्धारण है, मूल्य निर्धारण किया जाता है। ग्राहक अनुसंधान है, बाजार अनुसंधान है, बाजार अनुसंधान किया जाता है। इसी प्रकार से हम कह दें कि इसके अंतर्गत विज्ञापन संबंधी कार्य किए जाते हैं, भंडारण संबंधी कार्य होता है और अनुसंधान संबंधी कार्य होते हैं। तो अनेक क्रियाओं की ये एक कड़ी है। तो कहा जाता है विपणन में विभिन्न क्रियाओं का निष्पादन किया जाता है, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। इसी प्रकार आता है नेक्स्ट छठा पॉइंट आता है इसमें, विनिमय विपणन का आधार है। अर्थात जो एक्सचेंज है इज द बेस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में विपणन में एक्सचेंज जो है ये इसका आधारभूत कार्य है, कि जो भी इसकी क्रियाएं होती हैं या जिन क्रियाओं को संपादित किया जाता है उसका केंद्र बिंदु कह दे, मूल उद्देश्य विनिमय करना है, एक्सचेंज करना है। किसके बीच में? विक्रयकर्ता के बीच में और ग्राहक के बीच में। तो जितनी भी क्रियाएं की जाती है उसको अंतोगतवा देखा जाए तो उसका आधार विनिमय है, विनिमय किया जाता है। अर्थात ग्राहकों को वस्तुओं का, सेवाओं का, स्वामित्व का स्थानांतरण किया जाता है। कई बार विक्रयकर्ता ग्राहकों को वस्तुओं का, सेवाओं का स्थानांतरण करता है और ये क्रिया दूसरे रूप में भी चलती है कि ग्राहकों द्वारा जैसे ऑनलाइन प्रस्ताव किया जाता है वस्तु मंगाने का और उसको फिर उसके लिए पेमेंट करके भुगतान कर उसको मंगाया जाता है। तो अपने कह दें विक्रयकर्ता से ग्राहकों की ओर और ग्राहकों से प्रस्ताव विक्रयकर्ता की ओर जाते हैं। तो ये एक एक्सचेंज की क्रिया है जो टू वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक के रूप में से जान सकते हैं। द्विमार्गीय क्रिया है, विक्रयकर्ता से अधिकतर ग्राहक की ओर जाती है और वर्तमान में ऑनलाइन परचेजिंग कह दें तो ग्राहक से ये विक्रयकर्ता की ओर भी जाती है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका निश्चित विषय वस्तु। विपणन की विषय वस्तु निश्चित है, अर्थात इसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा विपणन की क्रियाओं को किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्रय विक्रय जो उत्पाद है, वस्तु है, सेवा है, विचार है, इनका आधार है, इसके ऊपर इसकी विषय वस्तु निश्चित होती है और इसके आसपास ही सभी क्रियाओं को किया जाता है। नेक्स्ट आता है निश्चित बाजार, आठवां पॉइंट आता है। तो विपणन का निश्चित बाजार होता है, अर्थात एक ग्राहकों का ऐसा समूह जो एक स्थान है तो उसको निश्चित बाजार कह देते हैं जहां पर इन क्रियाओं को संपादित किया जाता है, निष्पादित किया जाता है। विपणन का एक निश्चित बाजार होता है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता प्रधान क्रिया, अर्थात कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। तो विपणन निश्चित तौर पर उपभोक्ता प्रधान क्रिया है। इससे पहले मैंने आपको इसके अर्थ में बताया था, प्रारंभ में बाजार विक्रेता प्रधान होता था, सेलर मार्केट होता था, लेकिन वर्तमान में बाजार बायर मार्केट है। जितनी भी बाजार की क्रियाएं हैं वो उपभोक्ता को मद्देनजर रखकर निष्पादित की जाती है, संपादित की जाती है, क्योंकि क्रेता बाजार का राजा है, यह समझकर और उसको संतुष्ट करना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उसे विक्रय के पश्चात तक सेवाएं देना, ये कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। 10th पॉइंट के रूप में आता है सृजनात्मक क्रिया, क्रिएटिविटी एक्टिविटी है। ये क्रिएट एक करने वाली एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। अर्थात हम ये कह दें कि इसमें 5 प्रकार से हम कि जो क्रिया की जाती है उसको सृजनात्मक किया जाता है, अर्थात इन क्रियाओं के माध्यम से उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। कौन कौन सी 5 क्रियाएं हैं? रूप, समय, स्थान, स्वामित्व और ज्ञान। 5 क्रियाएं हैं, रूप, समय, स्थान, स्वामित्व और ज्ञान। अर्थात इनके परिवर्तन से उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। जैसे इसको कहते हैं क्रियाओं का सृजन होना। जैसे एक चीज़ विक्रेता के पास पड़ी है, उसके लिए उतनी उपयोगी नहीं है, किताब है मान लिया जाए तो वो उतनी उपयोगी नहीं है, उसके लिए उपयोगी है, उसकी कीमत 100 रुपये के बराबर, और यही अगर स्टूडेंट के हाथ में आ जाती है और जिसके लिए उसका एग्ज़ाम है, टेस्ट है, अन्य प्रकार के उसको कार्य करना है, तो उसके लिए ये 100 रुपये से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। केवल स्वामित्व में परिवर्तन हुआ और उपयोगिता में
वृद्धि होगी। इसी प्रकार से स्थान का है, स्थान में परिवर्तन होता है, उपयोगिता बढ़ जाती है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है। इसी प्रकार से समय है, समय में एक समय उपयोगी नहीं है, समय परिवर्तन होता है, वो वस्तु उपयोगी हो जाती है। स्वामित्व में परिवर्तन होता है, उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। तो 5 इसके प्रमुख माध्यम है जिससे ये इसको कहा जाता है कि ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये एक सार्वभौमिक क्रिया है, 11वें पॉइंट के रूप में हम जानते हैं, अर्थात सभी जगह विद्यमान है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, हम कहते हैं, जहाँ इसका प्रयोग नहीं होता। सभी देशों में कह दें, सभी अर्थव्यवस्थाओं में कह दें, सभी प्रकार के समाज में कह दें। अर्थात आज कोई भी कार्य है, केवल उत्पाद ही नहीं, विचारों को भी आपने पहुंचाना है, चाहे वो विचार व्यवसाय से संबंधित है, चाहे अन्य किसी प्रकार की क्रियाओं से संबंधित है, वो भी विपणन है, एक विचारों का आदान प्रदान करना। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जो विपणन है एक सार्वभौमिक क्रिया है। 12th पॉइंट के रूप में आता है विपणन का विनिमय, विपणन का नियमन, अर्थात रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग। तो विपणन का कार्य अनेक प्रकार के अधिनियमों द्वारा नियमित किया जाता है, अर्थात इस क्रियाओं को अधिक से अधिक नियमानुसार और तरीके से चलाया जा सके, इसके लिए अनेक अधिनियमों का निर्माण किया गया। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, मापतोल अधिनियम है, संग्रहण व काला बाजार निरोधक अधिनियम है, माल विक्रय अधिनियम। तो ये 4-5 प्रमुख अधिनियम हैं जिसके द्वारा विपणन की क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित किया जाता है। तो ये था आपकी प्रकृति कह दें, विशेषताएं कह दें। धन्यवाद।